ये देखें, ये इन्वर्टर ऑन हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टिव लोड इस पे ऑन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक बहुत अहम बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। देखें, ये है चाइना इन्वर्टर। ये वो इन्वर्टर होते हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से आप 220 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हैं, अपना छोटा-मोटा लोड चला सकते हैं। और आगे जाके इसमें फिर अच्छी क्वालिटी के अल्करम के और जो है ईस्टर्न वगैरह के 3000 वॉट और 4000 वॉट के भी इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये बेसिकली कार इन्वर्टर कहलाता है। इस पे आप देख सकते हैं डीसी 12 वोल्ट टू एसी 220 वोल्ट और ये 1500 वॉट का मेरे पास एक जीएन कंपनी का पावर इन्वर्टर है। बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तकरीबन इसको मेरे पास अभी तकरीबन 3 साल हो जाएँगे चलते हुए। ना कभी रिपेयर हुआ, ना कुछ हुआ, काम करे जा रहा है। इवन दो ये इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, हल्की, भारी, ये बहुत चक्कर होते हैं इनके अंदर, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही मेरे पास काम कर रहा है। तो इसके जो कुछ इश्यूज़ आते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगा यहाँ पे। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जो है वो बड़े वाले इन्वर्टर लिए थे, जैसे अल्करम का मैंने इन्वर्टर लिया था, वो ख़राब हुआ 3000 वॉट का। फिर मैंने ईस्टर्न का इन्वर्टर लिया था 3000 वॉट का, वो ख़राब हुआ। तो जब मैं उनको ठीक कराने के लिए मैकेनिकों के पास गया हूँ और उनसे मैंने कुछ बातचीत की है और फीडबैक उनसे जब मैंने ली है, तो कुछ चीज़ें मुझे वाज़ेह हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखें, क्योंकि ये कार इन्वर्टर होते हैं तो ये लॉन्ग रन के लिए नहीं बने होते, ये कुछ आपकी ज़रूरी चीज़ें चलाने के लिए थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बने होते हैं। तो इनको लॉन्ग रन में आप इस्तेमाल करने से पहले होते हैं, जैसे आप किसी ट्रिप पे गए, कहीं गए, तो आप अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करके 220 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हैं। इसीलिए इसको कार इन्वर्टर कहा जाता है इन इन्वर्टर को। यहाँ से आप प्लस माइनस बैटरी का इनको देते हैं सिंपल, तो ये यहाँ से आपको 220 वोल्ट आउटपुट करके दे देते हैं। और आजकल इसके अंदर जो है ना डायरेक्ट मोबाइल चार्जिंग और यूएसबी चार्जिंग वगैरह भी आना शुरू हो गई। ये सिंपल सा एक बटन दिया हुआ होता है। तो इनका मेन मकसद आप समझ जाएँ कि ये लॉन्ग रन में चलाने के लिए नहीं होते, मगर लॉन्ग रन में भी अच्छा काम करते हैं अगर इनको प्रॉपर वेंटिलेशन की जाए इनकी, और ये हीट अप ना हो किसी भी किस्म के, यहाँ से कोई चोकिंग ना हो, इनके पंखे बेहतरीन काम कर रहे हों, वेंटिलेशन हो, इनकी जो आईजीबीटीज़ लगी हुई होती हैं इस तरफ और जो है ना मॉफसेट लगी हुई होती हैं, अगर वो गर्म ना हों और अच्छी तरह से परफ़ॉर्म करते रहें, वोल्टेज की ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो और कोई ऐसी कोई फ़न्नी ख़राबी ना हो आपके सिस्टम में, तो ये बिल्कुल लॉन्ग रन में भी काम कर सकते हैं। लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, लोगों के यहाँ एक एमपीपीटी, एक 585 वॉट की प्लेट लगा के आप इससे अपना बिल्कुल 220 वोल्ट का लोड चला सकते हैं। मगर इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने इख्तियार करनी होंगी। बावजूद इन एहतियाती तदाबीर के ऐसा नहीं है कि ये कोई गारंटी वाली चीज़ होती है, ये कभी भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को नज़र में रखना है। मैं यहाँ पे आपको इसको अभी चलाकर भी दिखा देता हूँ। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे 3000 वॉट के 2 इन्वर्टर ख़राब हो चुके हैं और मैंने उन दोनों को रिपेयर करवाया है। तो रिपेयर करवाते वक़्त जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से, उससे मैंने कुछ नतीजे अख़ज़ किए हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। देखें, एक अच्छे मैकेनिक से जब वो मेरा अल्करम 3000 वॉट को रिपेयर कर रहा था और एक बार रिपेयर कर किया उसने, मैं वापस लेकर आया, जैसे ही मैंने लोड उसके ऊपर रन किया वो दोबारा ख़राब हो गया। उसकी जो है ना वो एसी साइड बिल्कुल उड़ गई। तो दोबारा जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि भाई ये रिपेयर तो मैं कर देता हूँ, मगर किस तरह से चला रहे थे? तो मैंने कहा कि भाई नॉर्मल एक मैंने इससे पंखा अटैच किया और ये जो है काम करना छोड़ गया। अल्करम की बात हो रही है 3000 वॉट वाले की। तो उसने ये कहा कि देखो भाई मैं आपको यहाँ पे लोड चेक करके दिखाऊँगा। तो मैंने कहा लोड तो आपने पहले भी चेक करके दिखाया था। अच्छा, वो लोड कौन-सा होता है? वो उसके ऊपर चलाते हैं 500 वॉट की रॉडें चला के दिखाएँगे आपको। आपको 100 वॉट का जो है वो बल्ब चला के दिखाएँगे, 200 वॉट का बल्ब चला के दिखाएँगे। तो बेसिकली ये जो लोड होता है ना, ये सबसे लाइट लोड होता है, ठीक है? 500 वॉट की अगर एक एलईडी 500 वॉट की अगर एक हैंगर लाइट भी चला रहे हैं ना और 1000 वॉट की हैंगर लाइट भी चला रहे हैं, तो सबसे ईज़ी लोड होता है वो किसी भी ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए। अपने ज़हन में रखेंगे बात। जो यहाँ पे आजकल आप वीडियोज़ देख रहे हैं उसके अंदर ये दिखाते हैं कि टक, 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 टक बटन खोल रहे होते हैं और वो 5-5 सौ वॉट की रॉडें लगी हुई हैं और 2-2 सौ वॉट के येलो वाले बल्ब लगे हुए हैं। इस लोड का एक नाम होता है, वो नाम मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। इस लोड को कहा जाता है रेज़िस्टिव लोड, यानी कि जो सिंपल करंट को लेके रेज़िस्टेंस पैदा करके हीट पैदा करता है और उससे हीट से जो है वो एलिमेंट जो है वो ग्लो करता है, ठीक है? तो रेज़िस्टिव लोड जो होता है वो सबसे आसान होता है रन करने के लिए किसी भी डिवाइस के लिए। तो जो आप आजकल इंटरनेट पे देख रहे हैं ना, वही टक-टक वाली वीडियो के टक-टक ये देखें 2000 वॉट चला दिया इन्वर्टर ने 3000, तो वो जो लोड होता है वो सबसे आसान होता है किसी भी इन्वर्टर के लिए चलाने के लिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड वो होता है जिसमें आपकी मैग्नेटिक फ़ील्ड्स बनती हैं, जैसे आपकी मोटर्स वगैरह हो गईं, वो जो मोटर को रन करने के लिए
आपको उसकी स्टार्टिंग में एक हैवी करंट का झटका दरकार होता है ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर बन सके। तो इंडक्टिव लोड जो होता है वो मुश्किल होता है चलाना एज़ कम्पेयर टू रेज़िस्टिव लोड के। तो रेज़िस्टिव लोड जो आपके पीले वाले बल्ब जल रहे हैं वो सबसे आसान है चलाने के लिए किसी भी इन्वर्टर के लिए। तो ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है कि इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप कौन-सा लोड रन कर रहे हैं। आप रेज़िस्टिव लोड कर रहे हैं यानी कि पीले वाले बल्ब सादे वाले वो चला रहे हैं, आप इंडक्टिव लोड कर रहे हैं यानी कि मोटर्स वगैरह चला रहे हैं जो ऑन ऑफ होती हैं, झटके भी लेती हैं, जिससे इसके ऊपर लोड पड़ सकता है, ठीक है? तीसरा जो लोड होता है वो होता है आपका कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड वो होता है जिसमें कैपेसिटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, पूरे-पूरे सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो भी जो है आपका थोड़ा-सा मुश्किल लोड कहने का मकसद ये कि उसके अंदर करंट की अल्टरेशन ज़्यादा होती है इससे आउटपुट निकलने के बाद, ठीक है? तो ऐसा लोड जो कि रेज़िस्टिव है, सबसे ज़्यादा आसान है चलाने के लिए किसी भी इन्वर्टर के लिए, ठीक है? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये मैंने अभी इसमें इसमें रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जो है वो इसका डब्बा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये एक है सिंपल बल्ब, लाइट बल्ब जो पुराने ज़माने का होता है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं 100 वॉट्स। एक 100 वॉट्स का है, 220 से 240 वोल्ट इसको दिए जाएँगे, 60 समथिंग हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है? और सोगो कंपनी है इसकी। तो ये 100 वॉट का एक सिंपल बल्ब है। इसको रन करना इसके लिए सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि ये रेज़िस्टिव लोड है, ठीक है? तो ये बात अपने ज़हन में बिठाएँ। अब मैं आ रहा हूँ उन टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो मैंने जब अपना रिपेयर कराया अलकरम और जब दूसरी बार मैं रिपेयर कराने गया उसके पास, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्यों ख़राब हो रहा है इस तरीके से? तो उसने मुझे एक सिंपल सा जवाब दिया कि भाई मैंने तो आपको पूरा लोड रन करके दिखाया था, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था यहाँ पे। तो उसको मैंने यही जवाब दिया कि मेरे भाई ये तो जो लोड आपने रन किया था, सबसे ईज़ी टू रन लोड होता है। ये तो कुछ है ही नहीं किसी भी इन्वर्टर के लिए। बात तो जब आएगी जब मैं उससे कोई मोटर कनेक्ट करूँ या कोई जूसर ब्लेंडर चलाऊँ जिससे करंट जो है वो कम ज़्यादा हो, लोड पड़े। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एहतियातन इनको लगाने के लिए बताता चलूँ। देखें, कुछ चीज़ों का आपने यहाँ पे ख़्याल करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको बैटरी से कनेक्ट करने से। मैं यहाँ पे बैटरी भी आपको दिखा देता हूँ। यहीं रख देता हूँ, बल्कि ये देखें, ये बैटरी आ गई यहाँ पे मेरे पास, ठीक है? सिंपल सी बैटरी है। ये यहाँ पे इनके टर्मिनल सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट किए जाते हैं और कनेक्ट करते हुए भी प्रॉपर स्पार्क करता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि इसकी कनेक्शन जो है वो थोड़ा-सा लोड लेने वाला कनेक्शन है। ये तार भी मोटे होते हैं इसके, इसकी वजह यही होती है कि यहाँ से हेवी करंट गुज़रता है इसके अंदर क्योंकि इसने 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपकी चीज़ें चलानी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका आउटपुट दिया हुआ होता है 220 वोल्ट का और यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ होता है। सबसे पहले आपने जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है उसमें पहले नंबर पर ये है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरे। ये जो इसके कनेक्शन है, इसमें किसी किस्म की भी लूज़िंग नहीं होनी चाहिए, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, आपकी ये कनेक्शन बिल्कुल फ़र्म होने चाहिए ताकि किसी भी किस्म का जर्क और झटका इसको ना मिले। इसको जर्क और झटका इनपुट साइड से मिले, इसको जर्क और झटका आउटपुट साइड से मिले, वो इसके लिए ख़तरनाक है और इसकी लाइफ़ ख़राब कर सकता है, इसको आपको वो जल्दी ख़राब कर सकता है, 1 से 2 दिन में भी ये फ़ारिग हो सकता है। तो झटके से आपने इसको बचाना है, जो कि लूज़ कनेक्शन की सूरत में होता है। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ बैटरी पे। ये मैंने माइनस लगा दिया, जैसे ही प्लस लगाऊँगा स्पार्किंग देखेंगे इसकी। ये देखें, ये स्पार्किंग करी और ये देख सकते हैं आप, ये ऑन हो चुका है। ये यहाँ पे बटन दिया हुआ होता है इसका, ठीक है? यहाँ पे आप प्रॉपर कनेक्शन करने के बाद बटन को ऑन करते हैं तो ये देखें ऑन हो गया। फ़ैन की आवाज़ आ रही है, फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया, इसने 220 वोल्ट आउटपुट देना शुरू कर दिया है यहाँ से, ठीक है? तो इस बटन से आप इसको बंद करेंगे, बंद हो जाएगा। सिंपल टू ऑपरेट होता है। अब हो गई इसकी ये डीसी साइड मुकम्मल हो गई कि यहाँ पे कोई लूज़ कनेक्शन ना हो, प्रॉपर्ली ये फिट हुआ हुआ हो बैटरी के साथ। अब आ जाते हैं जो इसका आउटपुट है, आउटपुट आपने लगा दिया। आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, अपना कोई पंखा इस पे लगा रहे हैं, पेडेस्टल फ़ैन लोग अक्सर इस पे लगाते हैं या कोई आपका जूसर ब्लेंडर कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे भी लूज़ कनेक्शन ना हो, जिससे किसी भी किस्म की स्पार्किंग वगैरह हो सकती है। मैकेनिक ने मुझसे, जब मैं अलकरम दूसरी बार रिपेयर कराने गया, उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या सिलसिला था? पहले आपने चीज़ लगाई हुई थी बटन, इसका मैंने ही उससे सवाल किया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लूज़ कनेक्शन वगैरह की वजह से ये हो गया? क्योंकि तुमने तो काफ़ी लोड चला के मुझे दिखाया था। तकरीबन 1000 वॉट का लोड उसने मुझे रेज़िस्टिव लोड ही चलाया था, इस तरह का। ठीक है ना? हैंगर लाइटें और इस तरह के येलो बल्ब चला के उसने 1000 का लोड डाल के मुझे दिखाया था, चल गया था। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि ये कोई कनेक्शन का मसला है? तो मैंने उसको बताया कि भई मैंने यहाँ से ऑन किया था पहले इन्वर्टर, उसके बाद मैंने प्लग लगाया था। तो उसपे भी उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना क्योंकि जब प्लग लगाते हैं आप तो स्पार्क होता है, यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, तो वो भी इसको ख़राब कर सकती है और नहीं भी कर सकती, बट मेजॉरिटी टाइम ऐसा है कि वो इसको ख़राब कर सकती है। तो क्योंकि जर्क आएगा, जब आप लगाएँगे तो एक जर्क आएगा इसके आउटपुट की साइड के ऊपर।
तो बेहतर ये है कि आप ये बटन बंद रखें। उसके बाद यहाँ पे आप प्लग लगाएँ, प्लग को चेक करें कि वो ढीला तो नहीं है, किसी भी किस्म की लूज़िंग तो नहीं है। उसके बाद आप पहले आपने ये वाले डीसी के टर्मिनल कनेक्ट कर दिए, उसके बाद आपने ये बटन ऑन करना है जबकि लोड इस पे ऑलरेडी प्रॉपर्ली इसकी प्लगिंग प्रॉपर्ली हुई हुई हो। अब एक जो चीज़ हो गई प्लगिंग प्रॉपर हुई हुई हो, ठीक है? उसके साथ आप इसको रन कर रहे हैं, तो मैकेनिक ने मुझे एक बात बोली कि आप इसको खाली रन नहीं करना। ये एक बहुत अहम बात है वीडियो में, ये आप नोट कर लें जो मैं अब जिस तरफ मैं आने वाला हूँ, ठीक है? उसने मुझे कहा कि इसको खाली रन नहीं करना। खाली रन से मुराद ये है कि ये डीसी का करंट बना के आगे दे रहा हो और उसपे आउटपुट कुछ भी ना हो। इसके केस में मैं इसको मल्टीपल टाइम्स अभी भी मैंने खाली रन किया, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं भी हो सकता, ठीक है? बट ये क्योंकि लोकल चीज़ें हैं, तो उसने मुझे मैकेनिक ने अंदर की बात बताई, उसने कहा इसको खाली रन नहीं करना, इसके ऊपर लोड चलाकर इसको चलाना और लोड ना हो तो इसको बंद कर देना। अब एक बात मुझे ये बताएँ कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं इस पे, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह चला रहे हैं, कोई ऐसी मोटर इसके ऊपर रन करना चाह रहे हैं, जो कि जिसका काम खुलने और बंद होने का है, तो वहाँ पे यहाँ पे ड्यूरेशन ऐसा आ जाता है कि एक टाइम पे इस पे से लोड बहुत ज़्यादा जा रहा है, जब मोटर चल रही है, जैसे आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, टू वे पे चला रहे हैं, तो उसने एकदम इससे करंट खींचा, उसके बाद एकदम मोटर बंद होती है, अपना रूट, अपना जो राउंड है वो चेंज करने के लिए। तो उस वक़्त इस पे से कोई करंट पास नहीं हो रहा होता और इन्वर्टर पीछे प्रॉपर सारा अपना काम कर रहा होता है। उससे होता ये है कि इसकी ये जो साइडें हैं, जो इसकी मॉसफेटें हैं, आईजीबीटीज़ हैं, ये इसकी गर्म होना, हीट अप होने के चांसेज़ होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। चांसेज़ होते हैं कि वो हीट अप हो जाएँ और हीट अप होके ये ख़राबी की तरफ चले जाएँ। ख़ास तौर से सोलर सिस्टम में जो लोकल इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं बने हुए, उसमें भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मैं अपना इन्वर्टर रिपेयर कराने वाला गया हुआ था, तो एक साहब अपना इन्वर्टर लेकर आए हुए थे, जो कि सिर्फ़ इस वजह से ख़राब हो गया था कि सोलर प्लेटों से करंट आ रहा था, सब कुछ था, उन्होंने अपना लोड बंद कर दिया था और इन्वर्टर बंद नहीं किया था, तो वो इन्वर्टर ख़राब हो गया था। और वो 5 किलोवाट का लोकल देसी इन्वर्टर था, जो आजकल देसी इन्वर्टर बन रहे हैं। तो ये चीज़ उन पे भी अप्लाई होगी, ये आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, ये चीज़ आपके देसी लोकल इन्वर्टरों पे भी अप्लाई होगी, जो कि बहुत जल्द ख़राब होके आपके पैसे ज़ाया होने के बराबर होते हैं। तकरीबन 5-6 महीने में रिपोर्टें आ रही हैं कि देसी इन्वर्टर 5-6 महीने ही चल रहे हैं, उसके बाद वो ख़राब हो रहे हैं लोगों के। तो ये वाली साइड पे लूज़ कनेक्शन ना हो, यहाँ पे लूज़ कनेक्शन ना हो और इसका जो लोड है ना, उस खाली ना चले। तो खाली ना चले, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो अभी मैंने एक बात सोची है, वो ये सोची है कि इस पे आपने कोई भी ऐसा एक रेज़िस्टिव लोड ज़रूर डालना है, जो कि इस फ़ॉर्म में होता है। अब मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ, इसको नोट करेंगे। इस पे आपने कोई रेज़िस्टिव लोड मुसलसल लगा के रखना है, जो इसके आउटपुट पे डायरेक्टली कनेक्ट हो, कोई बटन भी ना हो। यानी कि जो इसका आउटपुट है, उस आउटपुट से ये रेज़िस्टिव लोड कोई भी मुसलसल कनेक्ट हो, कि चाहे तो ये बैटरी से जोड़ा जाए और काम करना शुरू करे, तो ऐसा ना हो कि आगे लोड ना हो, ठीक है? या बैटरी से जुड़ा हुआ है, बटन ऑफ है, काम नहीं कर रहा, जैसे ही बटन ऑन किया जाए तो ऐसा ना हो कि आगे लोड हो, वो ऑफ कंडीशन में हो और करंट आगे बायपास ना हो। रेज़िस्टिव लोड आपने इसके साथ फ़िक्स करके रखना है। अब रेज़िस्टिव लोड में मैं गया तो बल्ब मुझे मिल रहे हैं 100-100 वॉट के, जो कि मैंने आपको दिखाया कि ये जो बल्ब है ये 100 वॉट्स है, देखें। ये आपको नज़र आ रहा होगा 100 वॉट्स और सोगो कंपनी का ये बल्ब है, 220 से 240 वोल्ट का है, 60 से समथिंग हर्ट्ज़ इस पे लिखा हुआ है। तो या तो मैं इस पे 100 वॉट का बल्ब लगा के रखूँ, तो अब ऐसा है कि थोड़ा-सा ज़ाया होने से भी बचाना है करंट को, तो 100 वॉट अच्छा खासा लोड है। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मुझे याद आया कि हमारे ज़माने में इसी तरह के साइज़ के 100 वॉट के बल्ब के साइज़ के ही बल्ब आते थे, 40 वॉट के भी आते थे, 60 वॉट के भी आते थे। तो मैं अभी मार्केट निकला, 2025 की बात कर रहा हूँ, मार्केट में मैं ढूँढता रह गया, कहीं से मिला ही नहीं 40 वॉट, और वो कह रहे सर आप नहीं मिलेगा आपको, इसका ज़माना ख़त्म हो गया। बहरहाल एक जगह से मुझे एक चीज़ मिली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। ये एक शॉप से मुझे 60 वॉट का बल्ब मिला है, मगर इसका साइज़ इतना छोटा है कि मैं देख के हैरान रह गया। मैंने कहा भाई हमारे ज़माने में तो इतना बड़े-बड़े आते थे, जब जो है ना 90s के दौर में। तो उसने कहा सर अब ये फैंसी लाइटों में लगते हैं, तो ये देखने में वैसा ही है, मगर ये इतना छोटा-सा है, देखें हाथ के अंदर आ जाएगा। ये यही बल्ब है और ये 60 वॉट है और ये डाइची कंपनी का है और क्रिप्टॉन मॉडल समथिंग इसका है। तो मैं क्यों लेकर आया हूँ, ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा, देखें कितना-सा साइज़ है इसका। ये 100 वॉट है और ये 60 वॉट है। तो 60 वॉट जो पहले आता था वो इसी साइज़ का होता था, 40 वॉट का भी इसी साइज़ का, थोड़ा-सा फ़र्क होता था, ज़रा-सा छोटा होता था, मगर ये तो बिल्कुल ही बौना है इसके आगे। बहरहाल, बट ये देखें आप, इस पे ये लिखा हुआ है, ये देखें 60 वॉट, ये देखें 60 वॉट लिखा हुआ है, डाइची 60 वॉट और ये है 100 वॉट सोगो, ठीक है? तो मेरा इरादा ये है कि मैं इसके साथ ये वाला बल्ब कनेक्ट करूँगा और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया उसके मुताबिक ये वाला बल्ब इसके साथ मुसलसल कनेक्ट होगा विदाउट किसी बटन के, ठीक है? ये मैं एक होल्डर लेकर आया हूँ।
इस होल्डर में मैं इसको लगा के इसके साथ कनेक्ट करके छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी लाइव डेमो भी करके दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पे रख देते हैं कि किस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ। जो ये एक लीड, पावर लीड मैंने बनाई हुई है, ये आपके सामने एक यहाँ पे इस प्लग लगा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं होल्डर को अभी रेडी कर लेता हूँ आपके सामने लाइव। इसको यहाँ पे तार थोड़े से टर्न करते हैं, और टर्न करके यहाँ पे प्लस माइनस का तो कोई इसमें चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि अभी मैं डीसी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं, तो प्लस माइनस जहन में घुसा हुआ है। होल्डर लगाते हुए कि एहतियात करनी होती है, प्लस माइनस ख़राब ना हो। तो ये 220 वोल्ट का लोड है, इसमें कोई इशू नहीं है प्लस माइनस का, कहीं भी कोई भी वायर लगा दें। तो ये आप देख सकते हैं अंदर मैंने इसको किया अच्छे से, और उसके बाद इसको सिंपली यहाँ पे टाइट कर दूंगा मैं। ठीक है जी, होल्डर रेडी हो गया है, प्रॉपर्ली यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे इसका ढकना लगा देता हूँ, यहाँ पे ये छोटा बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो प्लग है, ये हाथ में ही पकड़ा हुआ बल्ब मैंने, ये प्लग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और अब बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको ऑन करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये लगाया माइनस, और ये मैं लगाने वाला हूँ प्लस। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये इन्वर्टर ऑन हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टिव लोड इस पर ऑन हो चुका है। यहाँ से बटन बंद भी करूँगा मैं तो ये बंद हो गया। देखें, अब देखें किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन इसमें आई तो फ़ौरन बल्ब बंद हुआ है। इसका मतलब इसने करंट बनाना फ़ौरन बंद किया, और जब करंट बनाना स्टार्ट बटन ऑन किया था तो स्टार्ट इसने आहिस्ता आहिस्ता लिया था, स्लो स्लो स्टार्ट लिया था इसने। तो ये भी अगर आप रेजिस्टिव लोड इस पर रखेंगे तो स्लो स्टार्ट में किसी भी किस्म के एरर से बचने के चांसेस होंगे। इन्वर्टर को सेफ्टी के लिए इंशाअल्लाह ताला ये हेल्प करेगी ये ट्रिक आपकी। ये बल्ब आप इसमें कनेक्ट करके रखें। होगा ये, वॉशिंग मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन बंद हो गई, जो है ना वो थोड़ी देर का वक्फ़ा लिया उसने, उस वक्फ़े में इससे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, इसके ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये बल्ब मुसलसल चल रहा होगा, इसीलिए मैंने 60 वॉट का लिया ताकि इसकी अपनी वोल्टेज मुतासिर ना हो। मैं 100 वॉट भी लगा सकता हूँ इसमें, अगर 3000 वॉट का भी आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप चाहें तो 100 वॉट लगा लें या 60 वॉट लगा लें, तो वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, बट ये आपने मुसलसल लगा के रखना है। देखें, दोबारा मैं इसका बटन ऑन करता हूँ, ये देखें, ये बटन ऑन किया मैंने इसका, और ये बिस्मिल्लाह, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बल्ब ऑन। ठीक है जी, तो ये आपके सामने इस तरीके से ऑन रहेगा जब तक ये लोड ऑन है। ये 60 वॉट का बल्ब इसके ऊपर ऑन है। यहाँ पे मैं कोई भी लोड लगाऊँ निकालूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आउटपुट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो दिस विल, ये देखें बंद करूँगा फ़ौरन बंद हो रहा है, स्टार्ट कर रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बंद कर रहा हूँ तो फ़ौरन बंद हो रहा है बटन से, और खोल रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इन्वर्टर को इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट करेगी। यहाँ पे मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगेन कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये इसके साथ मुसलसल कनेक्ट रहेगा। ठीक है, चाहें तो आप इसको अंदर से वो दे के बल्ब को कहीं ऊपर लगा दें और इसके साथ आउटपुट दे दें, ताकि किसी भी किस्म की लोड वाली बात या चांस वाली बात भी इन्वर्टरों में ना हो। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके इन्वर्टर की लाइफ बढ़ेगी ही, और किसी भी किस्म के फ्लक्चुएशन वाले लोड की वजह से इसकी ख़राबी जो है वो इसके ख़राब होने के चांस कम हो जाएँगे। और जो आपके दूसरे किस्म के लोड हैं, ये रेज़िस्टिव लोड के बाद जो आपके दूसरे लोड हैं उससे भी इसके चांसेस ख़राब होने के इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कम हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।